नक्षत्र चरण वेद। अभी हमने वेद तो देख लिया, उससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। एक नक्षत्र है, उसके 4 चरण होते हैं। हाँ, अभी हमने जैसे कहा कि कोई प्लानेट कृत्तिका में है। हाँ, कृत्तिका नक्षत्र में कोई प्लानेट है, हमने कहा ना। अभी कृत्तिका में तो 4 चरण है, बराबर है बंसरी जी, सही है ना। तो अभी कौन से चरण में प्लानेट बैठा है, उसका वेद क्या होगा, कहां देगा। थोड़ा आगे चलते हैं डीप में। पहले हमने देखा कृत्तिका में बैठा है कोई प्लानेट। हाँ, मान लो चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा तो तीनों दिशाओं में, लेफ्ट राइट एंड सन्मुख, वेद देगा। अभी चंद्रमा कौन से चरण में बैठा है, तो वो सामने वाले को कौन से चरण में वेद देगा। अपने से लेफ्ट वाले में कौन से चरण में वेद देगा, अपने से राइट वाले में कौन से चरण में वेद देगा। हम और माइक्रो में जाएंगे अंदर, उसके परिणाम क्या आएंगे, वो सटीकता आएगी ना। 4 चरण में से कौन से चरण में प्लानेट बैठा है, तो वो वेद कब करेगा, कहां करेगा। सामने करेगा तो कहां करेगा, अपने पीछे करेगा तो कहां करेगा, कौन से चरण में करेगा, और आगे करेगा तो कौन से चरण में करेगा। हम तो और बारीकाई में चलेगा ना, और माइक्रो में चले गए। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर, और ये सर्वतोभद्र चक्र का जो पूरा कोर्स जो है ना, उसमें आप हमेशा अपने साथ डायरी या नोट पैड साथ में ही रखें, क्योंकि थियोरिकल भी कुछ आते रहेगा, आप नोट करते जाएं। मेरी ओर से आपको सब कुछ मिलेगा, मगर आप जो हाथ से लिखते जाओगे ना, उसकी एक नोट बनती जाएगी साथ साथ में, उसमें बहुत फायदा होगा आपको। तो ये देखिए ग्रह नक्षत्र चरण, यहाँ मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा, चक्र में भी दिखाऊंगा, पर पहले आप नोट कर लें। ग्रह जो है वो कौन से नक्षत्र चरण में है, वो आप देखें। यहाँ मान लो पहले चरण में है, कृत्तिका के पहले चरण में है मान के चले, तो वो सामने वेद जो है ना, सामने वाले में चौथे चरण में वेद करेगा। वो द्वितीय में है, सामने तृतीय में वेद करेगा वो, और तृतीय चरण में है वो द्वितीय में, दूसरे सामने वाले जब वेद करता है ना, उसके दूसरे चरण में वेद करेगा। वो चतुर्थ में है, तो जहाँ पे वेद करेगा सामने, उसके प्रथम वेद करेगा। आप पहले नोट कर ले, मैं आपको फिर सर्वतोभद्र चक्र में ही दिखाता हूँ। आपने नोट कर लिया इतना, फोटो भी आप ले सकते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये। हाँ, तो जिस चरण में वो ग्रह बैठा है और जहां वो वेद कर रहा है, मान लो पहले चरण में बैठा है, तो वो सामने जहां वेद करेगा ना, उसको चौथे चरण में वेद करेगा। द्वितीय चरण में बैठा है तो तृतीय में वेद करेगा, तृतीय में बैठा है तो द्वितीय चरण में वेद करेगा, और चौथे चरण में बैठा है तो फर्स्ट में सामने वाले को। मैं इसे सर्वतोभद्र चक्र में दिखाता हूं। ये बनी नक्षत्र में एक ग्रह बैठा है, यहाँ पे पहले चरण में, यहाँ बैठा है पहले चरण में, मान के चलो यह चौथे चरण में है, तो इसके पहले चरण में वो हिट देगा या वेद करेगा। समझे आप। भरणी के चौथे चरण में है, तो कृत्तिका के कहाँ वेद करेगा, वो पहले चरण में। यहाँ पे चौथे चरण में है, इस पहले चरण में वो वेद करेगा। अभी मान लो भरणी के पहले चरण में है, हाँ, तो उसके पहले चौथे चरण में वेद करेगा। समझ में आ रहा है। और दूसरे चरण में है तो सामने वाले के कृत्तिका के तीसरे चरण में वो वेद करेगा। और यदि तीसरे चरण में है तो वो सामने नक्षत्र के दूसरे चरण में वेद करेगा। समझ में आया। जी सर, क्लियर हुआ। इसी तरह मान लो ये हो गया हम अपना रेट्रो का या पीछे वाला। अभी सामने है तो ये मैं निकाल देता हूं, कृत्तिका के पहले चरण में है तो सामने सन्मुख श्रवण में कहा वेद करेगा, इसके चौथे चरण में। समझे। दूसरे चरण में ऊपर है तो कृत्तिका में है तो श्रवण के तीसरे चरण में वो वेद करेगा। उसी तरह कृत्तिका के तीसरे चरण में करेगा, और चौथे चरण में है तो कृत्तिका के चौथे चरण में, पहले चरण में सामने वाले नक्षत्र जो तो पहले चरण में, सब नक्षत्र में इसी तरह से हैं। समझ में आ गया। सन्मुख में उसी तरह रेट्रो में फास्ट में कृत्तिका में कोई प्लैनेट मान लो
पहले चरण में है तो वो कहा जाएगा सीधा विशाखा में, ठीक है। दूसरे चरण में है तो विशाखा के तीसरे चरण को वेद करेगा वो। उसी तरह चौथे चरण में है तो विशाखा के पहले चरण में वेद करेगा। इस तरह से वेद होता है। हम और माइक्रो में गए, कृतिका में तो कोई प्लानेट बैठा है, ठीक है, और वो कौन से चरण में है, मान लो दूसरे चरण में है तो सामने वाले के तीसरे चरण में वेद करेगा वो। सामने वाले के तीसरे चरण में यदि कोई प्लानेट बैठा है तो उसको भी वेद होगा ना। हम और माइक्रो गए, नक्षत्र तो नक्षत्र वो तो वेद हो ही रहा है। मान लो कोई आपने अभी देखा कि भाई चंद्रमा कृतिका में बैठा हुआ है, हाँ, वो सन्मुख भी वेद करता है, लेफ्ट भी करता है, राइट भी करता है, उस नक्षत्र को वेदता है, ठीक है। अभी मान लो वो तो हमने देख लिया, नक्षत्र को तो वेदेगा ही वेदेगा। मान लो कृतिका में चंद्रमा दूसरे चरण में बैठा है, हाँ, और भरणी में दूसरे चरण में राहु है, मान के चले, तो चंद्रमा राहु को भेद रहा है, नक्षत्र को तो भेद ही रहा है, मगर दूसरे चरण में कोई प्लानेट है उसको भी वो भेद रहा है। समझे आप? वो सॉफ्टवेयर में भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ रहता है कौन से चरण में है, कौन सा प्लानेट कौन से चरण में है, सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ आएगा। मगर ये हमें प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए।